हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उन टॉपिक से करने वाले हैं जो अब तक हमने पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन। द डेवलपमेंट किस चीज़ पर डिपेंड होता है? क्या डेवलपमेंट जेनेटिक पे? सेकंड ऑप्शन फिजिकल एनवायरनमेंट, थर्ड ऑप्शन सोशल कल्चर प्रैक्टिस या ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि आप जानते हैं डेवलपमेंट इन सभी पर डिपेंड रहता है, तो इसका आंसर होता है डी, ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज शुड अ टीचर गिव प्रॉब्लम टू सॉल्व रिक्वायरिंग सीरिएशन। तो जैसे हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि सीरिएशन कौन सी एज में प्रोवाइड किया जाता है, तो ये आपकी हो जाती है थर्ड एज। थर्ड कौन सी होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, एज पर जीन पियाजे's थ्योरी इंडिविजुअल स्ट्राइव टू अचीव द स्टेज ऑफ डैश थ्रू एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये चीज़ भी हमने डिस्कस की है, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी जीन पियाजे की, कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जब दोनों सिचुएशन फुलफिल हो जाती हैं तो कौन सी सिचुएशन अकर होती है, कौन सी स्टेज आ जाती है? तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, इक्विलिब्रिएशन। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, मनीष अ 6-year-old बॉय टेंड टू सी द वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स फ्रॉम हिज ओन व्यू पॉइंट ओनली। दिस रिप्रेजेंट। एक 6 साल का बच्चा है जो वर्ल्ड को इस एक्सपीरियंस से देखता है कि जैसा मैं देखता हूँ वैसा ही वो वर्ल्ड है। जो मुझे कार्टून पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इको सेंट्रिज्म। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज गिवन बाय वाइगॉस्की। वाइगॉस्की ने किस चीज़ की थ्योरी दी थी? तो जब भी हम सोशल कल्चर की बात करेंगे तो वो थ्योरी किसने दी थी? वाइगॉस्की ने। तो इसका ऑप्शन 3/3 सही हो जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, मोस्ट चिल्ड्रन लर्न टू होल्ड अ ग्लास बिफोर दे होल्ड अ पेन। बहुत सारे बच्चे पहले ग्लास पकड़ते हैं फिर पेन पकड़ना सीखते हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल को बताता है? तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जो सेंटर से बाहर की ओर जाता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। प्राइमरी एजेंसी मतलब सबसे पहला जो भी आता है, जो हमने पढ़ा था ब्रॉनफेन बर्नर की थ्योरी में, जिसमें सबसे पहला माइक्रो सिस्टम में आते हैं कौन होते हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसका प्राइमरी मतलब सबसे पहले जिसको प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाता है, फैमिली और फ्रेंड्स। 8th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज कैन चिल्ड्रन थिंक डिडक्टिवली। ये आपको बता दिया, जीन पियाजे की थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि कौन से स्टेज में बच्चे को बच्चा किस डिडक्टिव को मतलब पजल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए कैसे उस चीज़ों को सोच पाता है। तो ये कौन सी स्टेज थी आपकी? सी ऑप्शन ठीक हो जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 9th क्वेश्चन आता है, एज पर Vygotsky's आइडियाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे ऑफ स्कैफोल्डिंग स्टूडेंट लर्निंग। हमने पढ़ा है वाइगॉस्की क्या कहते हैं स्कैफोल्डिंग को? गिविंग अ हिंट टू अ चाइल्ड। जब आप किसी बच्चे को हिंट देते हैं या क्लू देते हैं उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपको दिख भी रहा होगा, कौन सा हो जाता है? सी, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट एंड क्लूज व्हेन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगॉस्की एडवोकेटेड फॉर। तो ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं वाइगॉस्की? ए, एग्जाम सेंट्रिक, बी, स्टैंडर्डाइज्ड सर्कुलम, या 3, कोलैबोरेटिंग लर्निंग। तो इसका ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाता है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। लैंग्वेज डेवलपमेंट
जो होती है बच्चे में वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होती है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी, जेनेटिक एज वेल एज एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, concrete operational stage in Jean Piaget's theory of cognitive development corresponding to the age of। concrete मतलब थर्ड स्टेज। ये हमने शॉर्ट ट्रिक से भी याद की थी कि सबसे पहले सेंसरी मोटर, सेकंड आपकी प्री ऑपरेशनल एंड थर्ड आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल। जो थर्ड एज होती है वो कहाँ से शुरू होती है? 7 से 11 साल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है 13 क्वेश्चन। सीइंग अ हॉर्स, a 3-year-old child exclaimed, "Wow, such a big dog." As per Jean Piaget's theory of cognitive development, this response by child is example of। अगर कोई बच्चा एक हॉर्स को देख के उसको एक बड़ा डॉग समझता है तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल आपका हो जाता है एसिमिलेशन का, क्योंकि अभी उसकी नॉलेज मॉडिफाई नहीं हुई है। तो जहाँ आप अपनी नॉलेज में कुछ चीज़ ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। 14 क्वेश्चन आता है आपका, वाइगोस्कीज आइडिया लैंग्वेज एंड थॉट सजेस्ट दैट। वाइगोस्की के जो आइडिया थे लैंग्वेज और थॉट वो किस चीज़ को बताता है, क्या चीज़ सजेस्ट करता है? तो आपका ए ऑप्शन है लैंग्वेज गाइड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये चीज़ें हमने दोनों में पढ़ी थी कि जीन पियाजे कहते हैं पहले डेवलपमेंट होता है फिर लैंग्वेज होती है, बट वाइगोस्की कहते हैं पहले लैंग्वेज डेवलप होती है फिर उसके बाद बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही ये करेक्ट हो जाता है। 15 क्वेश्चन है, सोशो constructive view of learning emphasize on the importance of dash in process of learning। सोशल कंस्ट्रक्टिव व्यू लर्निंग में एम्फेसाइज किस चीज़ पे करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है इंटरेक्शन, बी रिवॉर्ड, थर्ड आपका हेरिडिटी या आपका फोर्थ पेडागोजिकल अप्रोच। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाता है क्योंकि हम जब सोशल होते हैं तो हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं 16 क्वेश्चन में, अ चाइल्ड लर्न टू होप एंड जंप बिफोर लर्निंग टू प्ले फुटबॉल। एक बच्चा जंप करना पहले सीखता है फुटबॉल खेलने से। तो ये भी एग्जाम्पल आपका किस चीज़ का हो जाता है? प्रॉक्सी मॉडिस्टल, कि आपके पहले सेंटर से बाहर की ओर आपका डेवलपमेंट होता है। 17 क्वेश्चन, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज टीचर को क्या करना चाहिए कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में? ए, क्या उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की, या उन्हें प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट एंड आइडिया ऑन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स लेवल, या आपका सी, प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट आता है ये आपको लास्ट स्टेज मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दर्शाता है। तो दो ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाते हैं, तो बचा कौन सा? सेकंड। तो इसका आंसर सेकंड ठीक है। 18 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट सिम्बल्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, बाइसिकल विल जनरेट एन इमेज इवन व्हेन एब्सेंट। तो ये आपको बताता है कि दिमाग में, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग दिमाग में बाइसिकल ना होने के बावजूद उसका सिंबल हमारे दिमाग में जनरेट हो जाता है। तो ये कौन सी स्टेज में आता है? तो ये आपका आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जहाँ बच्चे को पहले से ही जो इमेज है वो परमानेंट होना स्टार्ट हो जाती है। 19 क्वेश्चन है, अर्नव struggle with addition of 3-digit numbers on his own but is able to do with support from teacher। वाइगोस्की थ्योरी ये क्या दर्शाती है कि एक बच्चा जो 3-digit नंबर को खुद से ऐड नहीं कर सकता बट किसी के सपोर्ट से वो ये काम कर सकता है। तो ये आता है आपका ए ऑप्शन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ बच्चा या कोई भी इंसान जो खुद से काम ना करते हुए किसी और की हेल्प से वो काम करने में सक्षम होता है। इसके बाद आते हैं हम 20 क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग क्या है? वाइगोस्की
चाहे वाइगोस्की हो चाहे जीन पियाजे हो, ये हमेशा एक ही चीज़ पे बात करते हैं कि लर्निंग क्या है, इन एक्टिव प्रोसेस, कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए तभी वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखता है। 21 क्वेश्चन आ जाते हैं। डैश प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाइगोस्की थ्योरी। वाइगोस्की की थ्योरी में क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? तो वो क्या हो जाती है आपकी लैंग्वेज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। 22nd क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन लर्न बाय। बच्चे किस चीज़ से सीखते हैं चीज़ें? तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इंटरैक्शन विद पीयर्स। जब वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, सोशल होते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी तरह सीख पाते हैं। 23rd हो जाता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की थ्योरी में क्या चीज़ नहीं आती? ऑप्शन ए कंडीशनल रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म पैटर्न एंड ऑप्शन 3 कंटिन्यूस ग्रोथ। तो डेवलपमेंट की जहाँ जहाँ बात होती है वो हमेशा कंटिन्यूस ग्रोथ रहती है, कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट आपका चलता रहता है। यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है, ज़्यादातर बच्चे एक ही पैटर्न में बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें नॉट पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं 24th क्वेश्चन पे। प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय। प्री ऑपरेशनल स्टेज किसने दी थी? तो ये आपकी जिसने 4 स्टेज में डेवलपमेंट को बांटा है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पियाजे। 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स हेरिडिटरी। कौन सी इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो जेनेटिक आपकी डिफाइन करती है? तो आपका ए है चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, बी कलर ऑफ आईज, सी एकेडमिक सक्सेस। तो इन तीनों में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, कलर ऑफ आईज जो है आपकी जेनेटिक डिसाइड करती है पहले से। 26th क्वेश्चन है, प्राइवेट स्पीच इन वाइगोस्की थ्योरी। प्राइवेट स्पीच जो वाइगोस्की ने जिनके बारे में बात की है कि जब बच्चा बोल के खुद से ही बात करता है पर वो जोर जोर से बोलता है, तो ये क्या है? ए इज इंडिकेटिव ऑफ चिल्ड्रंस ईगोसेंट्रिज्म। क्या वो उसके ईगोसेंट्रिज्म के बारे में बात करती है? सेकंड, हेल्प चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर व्हाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि बच्चा बोल कर खुद से बहुत सारे काम एक साथ करता है, तो ये उस चीज़ थ्योरी को बताती है। 27th क्वेश्चन है, एबिलिटी टू रिवर्स इज नॉट द क्वालिटी ऑफ विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब बच्चा रिवर्स में नहीं सोच पाता या बिल्कुल वही चीज़ सोच पाता है जो उसे दिखाई दे रही है, उससे अलावा वो चीज़ आगे नहीं सोच पाता। ये तो कौन सी स्टेज में? नॉट द क्वालिटी ऑफ विच स्टेज, कौन सी स्टेज की क्वालिटी नहीं है? तो ये आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाता है, प्री ऑपरेशन स्टेज में। 28 क्वेश्चन है, पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंसर्न विद। पियाजे की जो पहली स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो किस चीज़ के बारे में बताती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, बी रीजनिंग एंड सी सिंबल, या ऑल ऑफ दीज। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जहाँ बच्चा अपनी मम्मी के ना होने पर भी पता लगा पाता है कि हाँ उसकी मम्मा किचन में है या बेडरूम में। 29 क्वेश्चन, विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। फाइनल स्टेज कौन सी बताई है जीन पियाजे ने? तो इसकी ट्रिक है SPCF। तो लास्ट कौन सी हो जाती है आपकी? फॉर्मल स्टेज। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट। ये एट व्हाट स्टेज, कौन सी डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज को आपकी स्ट्रॉन्ग स्टेज भी कहा गया है, या वोकेशनल एडजस्टमेंट बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कौन सी स्टेज है? क्या ओल्ड एज है? नहीं, एडोलेंसेंस, 3 चाइल्डहुड, इन्फेंसी। तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय।